ए बी सी। ये जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, जिसमें हमने समकोण त्रिभुज लिए हैं, और समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा आपको पता है क्या होगा, ये भुजा यानी कर्ण। अब हमको चलना है जिस कोण से, उस कोण के सामने वाले, तो हम इधर से चल रहे हैं, दिख रहा होगा। तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये हुआ, इसका नाम होगा लंब, और जो शेष बच गया उसका नाम हो गया आधार। तो अब हम चलेंगे त्रिभुज के जो सूत्र होते हैं, समकोण त्रिभुज को सूत्र, यानी समकोण त्रिभुज के सूत्र, यानी एक भुजा कर्ण जो कि बड़ी भुजा है, और बड़ी भुजा जो बनेगा आपको पता है दो छोटे भुजा को जोड़ने से, यानी कर्ण जो बनता है, कर्ण एक बड़ी भुजा हो, और बड़ी भुजा तभी होगा जब दो छोटे भुजा को जोड़ा जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, तो आपको दिखने में आ ही रहा होगा जो कर्ण है उसे हम बड़ी भुजा बोलते हैं। तो यानी बड़ी भुजा मेरा कर्ण दिख रहा है। तो कर्ण जो बना होगा वो कैसे बना होगा, तो दो छोटी भुजाओं को जोड़ने से, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसे हम दूसरे भाषा में कहे, इसे पाइथागोरस त्रिक भी कहा जाता है। समकोण त्रिभुज के सूत्र बोलिए, या इसका दूसरा नाम पाइथागोरस प्रमेय या त्रिक। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वह कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एक बड़ी भुजा जो निकलेगा वह दो छोटी भुजा को जोड़ने से। अर्थात सबसे पहले हम समझेंगे आखिर पाइथागोरस त्रिक होता क्या है ना। हमने लिख दिए हैं पाइथागोरस प्रमेय ना, पाइथागोरस प्रमेय आपने सुना होगा। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन किए, और उसी के अध्ययन को हम लोग पुनः सीख रहे हैं। तो पाइथागोरस का कहना था कि जब कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं उसमें एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यानी इसका कहना था कि एक नंबर में एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों का योग होता है। यानी एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों का योग होता है। यानी बड़ी भुजा आपको दिख रहा होगा कर्ण, और दो छोटी भुजा लंब और आधार, फिगर से भी समझ सकते हैं। बड़ी भुजा कर्ण, दो अन्य छोटी भुजा, एक लंब एक आधार। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय जो है एक बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों का योग होता है। आपने समझ चुके होंगे। इसका एक विलोम भी होता है। विलोम कहे तो उल्टा, यानी विलोम यानी
पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, विलोम से ही स्पष्ट हो जाता है उल्टा ना। तो हम देख रहे हैं इसका उल्टा होगा क्या। तो बस सेम बात, इसको इधर से पढ़ें। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से पढ़ लेंगे। यानी दो छोटी भुजा, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग अन्य एक बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होती है। क्या हमने देखा, यानी इसमें जो हमने लिए थे वो इधर से बोले थे, और विलोम मतलब उल्टा, और उल्टा का अर्थ ही होता है कि हम उसको उलट करके बोलेंगे। अर्थात दो मतलब ये दो या ये दो, दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, वर्ग मतलब जोड़, यानी वर्ग करके उसको जोड़ देंगे। तो अन्य मतलब तीसरी भुजा, अन्य एक बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होते हैं। यानी इसको कुछ अलग भाषा में भी हम बोल सकते हैं, जो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, जो कि पहला नियम है। दूसरा उसका विलोम जो है वह लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यानी इसमें क्या आपको दिख रहा है कि एक दूसरे के विलोम है, और विलोम आप लोग भली भांति जानते हैं, विलोम का अर्थ ही होता है उल्टा। और हम इसी को उल्टा तो एक अलग भाषा में भी इसे बोला जाता है, जैसे कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं, या दो छोटी भुजा के वर्गों के योग अन्य एक तीसरी भुजा या अन्य एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होते हैं। उम्मीद है कि आपने इसको भी समझ ही गया होगा और इसको भी समझ ही गया होगा। तो अब हम चलते हैं कि ये सूत्र आखिर जो आया है इसका क्या ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि ये तो मेन फार्मूला है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आखिर पाइथागोरस प्रमेय इसका जो नाम रखा गया, या हमें अपने विषय वस्तु में इसको पढ़ना पड़ता है, इसका आखिर ज़रूरत कहाँ है। तो हम जान रहे हैं कि जब हम किसी त्रिभुज की नाप तोल करेंगे, जो कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, तो उसे हमें हल करने के लिए कि अगर दो भुजा आपस में पता हो तो तीसरी भुजा आपस में हमें कैसे मिलेगा। दो तो पता है, लेकिन तीसरा हमको पता करना है। तो तीसरा पता करने के लिए ही बनाया गया है। यानी दो तो अगर ये दो दे दे तो हम ये निकाल लेते हैं, और यदि ये दिया रहे तो ये दिया रहे तो ये निकल गया, फिर ये दिया रहे दोनों तो ये निकल जाएगा, या अगर ये दोनों दिया रहे तो ये निकल जाएगा। यानी इस तीन में कोई भी दो हमें मालूम होता है तो हम कोई भी दो मालूम होता है तो हम निश्चित रूप से तीसरी भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। अन्यथा हमें तीन भुजाओं की नाप में अगर दो भी मिल जाता है तो तीसरा का हम पता लगा लेते हैं, और ताकि ये आसानी से निकल सके इसलिए इस पे सोचे हमारे गणितज्ञ पाइथागोरस। इसलिए इस फार्मूला का नाम
ही पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक। समझ में आया होगा। चलिए अब हम ये समझेंगे कि आखिर कर्ण, जब ये दो भुजा दिया हुआ है तो कर्ण निकालना सीख जाएंगे, यानी कर्ण निकाल लेंगे। क्या ऐसा भी होता है कि कभी कर्ण और आधार दिया रहे और लंब निकालना हो? तो हाँ, ऐसा होता है। चलिए वो आगे हम देख रहे हैं। जैसे कि आप, ये दिख रहा होगा आपको, हम इसको लेके चल रहे हैं आगे। जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और ये आप ऊपर से ही देखते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आप जानते होंगे, इससे पहले के क्लास में पढ़े होंगे कि जब यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा तो क्या होगा, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। आप पहले भी जानते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी जब कर्ण हमें पता है स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो हम कर्ण निकालेंगे। अर्थात ये स्क्वायर है तो बराबर के उधर स्क्वायर को भेजेंगे, तो उधर जो होगा, जो भी अंक या जो भी संख्या, उस पर हम क्या करेंगे, रूट चढ़ाएंगे। यदि रूट हटाएंगे तो स्क्वायर चढ़ाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे। अर्थात आपने कर्ण का फार्मूला समझ ही गए होंगे। कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये तो आपको पता चल ही गया। हम अगला जानना चाहते थे, अब क्या कुछ अलग भी इसे किया जा सकता है? तो जी हाँ, कर सकते हैं। अगर हमें लंब निकालना हो, अगर हमें लंब निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, आधार को इधर क्या करेंगे, भेज देंगे। तो बन क्या जाएगा, आपको इधर जो है कर्ण स्क्वायर दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है लंब स्क्वायर, और इधर दिया हुआ है आपको आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, लंब को रहने देंगे और आधार को इधर भेज देंगे। अर्थात ये बन जाएगा आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और इधर बच क्या गया आपको, लंब स्क्वायर। तो हम अगर इसको सीधा करके लिखे कि लंब पहले और कर्ण आधार बाद में, तो ये हमको दिखने को मिलेगा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यानी इससे हमें एक सूत्र की प्राप्ति हो रहा है कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अर्थात जब हमें कर्ण और आधार दिया रहे तो उससे हम लंब निकाल सकते हैं। अर्थात मिला लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। एक दूसरा भी हम इसको समझेंगे अच्छी तरह से कि जब कोई छोटी भुजा जो निकाला जाएगा, तो हम जानते हैं बड़ी भुजा दो छोटका से मिलके बना है, और बड़ी भुजा में से यदि कोई एक छोटी भुजा घटा दे तो ऑटोमेटिक एक अगला छोटी भुजा बचेगा। इसलिए जब हमें लंब या आधार कुछ भी निकालना हो तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, बड़ी भुजा में से घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे। तो इसलिए हमने बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण में से आधार को घटा दिए हैं। अब इसके आगे आप जानते हैं, यदि हमें लंब स्क्वायर में दिया हुआ है और स्क्वायर को हटाना चाहे तो ये क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या जाएगा कि लंब बराबर लंब पे जो स्क्वायर था उसको हम हटा रहे हैं, तो क्या होगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये मेरा अगला सूत्र बन के तैयार है। यानी लंब बराबर रूट अंदर
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब भी निकालना सीख गए। अब हम सीखने के लिए चलेंगे आधार कैसे निकालेंगे। जब लंब और कर्ण दिया रहे तो आधार कैसे निकालेंगे। तो सेम पैटर्न आप जान रहे हैं कि जैसा कि इसमें हमने किए, क्या किए दिख रहा होगा कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर जानते थे, तो हमने आधार को इधर भेज दिए ताकि मेरा लंब निकल गया। अब क्या करना है कि आधार को रहने देना है और लंब को इधर भेज देना है। जब लंब इधर हम भेज देंगे तो हमको मिलेगा क्या, उधर आधार। तो आधार बराबर जो निकलेगा हम देखते हैं क्या निकलेगा। इसी में कर लेते हैं, क्या कर ले हैं कि आधार इधर छोड़ के लंब इधर भेजते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। दिख रहा होगा। जब इस तरह से हमें मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसको सही से लिखेंगे। सही से लिखेंगे तो ये बनेगा आपको, आधार को पहले लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा आपको आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। दिख रहा होगा। यानी अगर हम आधार ज्ञात कर रहे हैं तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आपको कई बार बताए हैं कि कर्ण एक बड़ी भुजा है और बड़ी भुजा में से जब ये एक छोटी भुजा निकालेंगे तो एक छोटी भुजा ऑटोमेटिक बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर किया गया था। अब हम आधार पर से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ जगह खाली है हम इस पे कर रहे हैं लेकर के। तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको कि ये जो दिख रहा है आपको चिन्ह, यहाँ पर हम इसको समझाने जा रहे हैं। यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हटाते हैं, आधार के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। अर्थात ये बन जाएगा आपको आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा। यानी ये भी मेरा एक सूत्र बन के तैयार है कि आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी इस चीज़ को हमने यहाँ पे हल किए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इससे हम 3 सूत्र प्राप्त किए, जैसे कि पहला कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दूसरा हमने देख रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर में कि कर्ण बराबर रूट अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को हमने यहाँ पर स्क्वायर हटाए और रूट चढ़ाए। इसी में हम तीसरा देख रहे हैं, इसी जगह से लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी को हम चौथा देख रहे हैं, स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ाए। दिख रहा होगा। इसी में हमने 5वां देख रहे हैं सूत्र, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। और छठा आपको यहाँ दिख रहा होगा, आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब हम सभी सूत्र को इकट्ठा करके देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया गया 1 नंबर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 2 नंबर में बताया गया कर्ण बराबर लंब स्क्वायर
जोड़ आधार स्क्वायर। 3 नंबर में आपको बताया गया लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 4थे नंबर में आपको बताया गया लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस पे भी रूट दिखाया गया था, इस पे भी दिखाया गया था, और 5वां में बताया गया था आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। 6 नंबर में आपको बताया था आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यानी कि आपको इस तरह के 6 सूत्र बताया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर हम आगे इसमें सवाल हल करते हैं तो। अब इसका ज़रूरत कहाँ पर होगा, जैसे कि आपको बता दें कि हमने ये सूत्र जो देख रहे हैं इसका आखिर ज़रूरत कहाँ है ना। जैसा कि ये त्रिभुज क्या करेंगे इतना तो अभी हम देख लिए, तो आगे चल के दिखाते हैं कि आखिर इसको और इसको करना क्या है। इसके लिए त्रिकोणमिति में आपको पता है त्रिकोणमिति, तो 3 कोणों और 3 भुजाओं के बारे में हमने अभी तक अच्छा से समझ चुके हैं। और अब हम चलेंगे त्रिकोणमिति के निज 6 पतियाँ, जिसको हम शाखा बोलते हैं यानी हाथ बोलते हैं। त्रिकोणमिति के 6 हाथ यानी 6 शाखा होते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से होगा। पहले नंबर में साइन थीटा